ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने लॉगिन वाला पार्ट क्लियर कर दिया था, लेकिन इसके अंदर कुछ इश्यूज थे जो कि अभी हमने सेटअप करने। वो ये इश्यूज़ हैं कि जैसे कि अगर मैं कोई रॉन्ग पासवर्ड रख रहा हूँ, कुछ भी मैंने रखा लॉगिन करना, तो ये मुझे यहाँ पे रोक रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सही पासवर्ड रख के लॉगिन करता हूँ तो उसके बाद ये मुझे इंडेक्स के पेज पे ले जाता है, ठीक है। लेकिन एक और मसला है, मैं इसको ऐसे ही ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से प्राइवेट विंडो में चला जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से चलाता हूँ तो ये मुझे अगेन वापस ले जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट विंडो में दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। इसका मतलब ये स्क्रीन कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो वो एडमिन वाला जो पॉइंट है वो तो क्लियर नहीं हुआ, सिक्योर नहीं है। तो इसको कैसे सिक्योर करें कि कोई बंदा बगैर लॉगिन हुए इस URL को या इस स्क्रीन को एक्सेस ना कर सके, इसको या किसी भी स्क्रीन को जो आप आगे काम करोगे। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है सेशन, ठीक है। वो कहाँ पे करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पहला काम ये करना है, जो कि कनेक्ट की फ़ाइल है जो हर जगह हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम कनेक्ट की फ़ाइल में जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, सेशन को यूज़ करने के लिए पहला स्टेप है सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, कनेक्ट के फाइल में स्टार्ट कर दिया। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, हम चले जाते हैं अपने लॉगिन वाले पार्ट पे। लॉगिन में हमने ये काम किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मैं दोबारा इस काम को क्लियर कर देता हूँ। हमने किया क्या, हमने एक क्यूरी चलाई थी कि जाओ यूज़र के टेबल में ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करो और डेटा ला के उसने क्यूरी चलाई। जब MySQL क्यूरी तो उसने डेटा ला के कहाँ रख दिया, रिजल्ट में। और ये MySQL रिजल्ट क्या कर रहे हैं कि अगर ये डेटा मौजूद है तो ले आओ, वरना नहीं है तो इसको क्या कर दो, इनवैलिड कर दो। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अभी हमारे पास मुझे ये चाहिए कि ये सारे डेटा जो मैं लॉगिन कर रहा हूँ इसका पूरा डेटा मेरे पास आ जाए, ठीक है, सारा, जिसमें एक टेबल में इसकी जितनी भी डिटेल है सारी आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है डेटा का, और MySQL fetch है, ये एक मेथड है। ये क्या करता है, आपके डेटाबेस में जाता है और जो आपकी क्यूरी चलती है उस क्यूरी का सारा रिजल्ट ला के वो क्या करता है, अपने पास सेव कर देता है। सिंपल। आप इसको क्रॉस चेक इस तरह कर सकते हो कि प्रिंट आर करो और डेटा को चेक कर लो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके बाद मैं इस लॉगिन वाले पेज को अभी बंद कर दूँ फिलहाल, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ जाता हूँ, दोबारा से मैं लॉगिन के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। अब हम लॉगिन करते हैं तो ये मुझे दूसरे पेज में तो नहीं भेज रहा, लेकिन नीचे अगर गौर करो तो ये आपको पूरी डिटेल ला के देगा, ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुली, और क्या कर रहा है, एडमिन जिस ईमेल से लॉगिन किया उसकी सारी डिटेल ला रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये पता लग रहा है कि ये डेटाबेस के कॉलम भी हमें डिफाइन कर रहा है, साथ में उसका डेटा भी ला रहा है। तो अब हमें इस डेटा को कहाँ रखना है, सेशन में। आके सेशन क्यों यूज़ करते हैं, सेशन इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एक पेज से पूरी ऐप के अंदर, चाहे 10 पेज हैं या 12 पेज हैं, जितने भी हैं, आप अपने सेशन के थ्रू डेटा बैकएंड से भेज सकते हैं। यानी यूज़र को पता नहीं लगेगा, लेकिन डेटा आप एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेशन के थ्रू बहुत सारे काम होते हैं। ऐड टू कार्ट, आप एक ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो, इसमें ऐड टू कार्ट के जितना भी काम है सेशन से होगा। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टेम्प्रेरी बेस पे आपके पास मौजूद होनी चाहिए, लेकिन जब वो सारी चीज़ें यूज़र के साइड से डन हो जाए तो आप उसको कहाँ भेज दो, जैसे ऑर्डर बुक कर दो। तो इस तरह के सारे काम आप कहाँ करते हो, सेशन में। हम क्या करेंगे, सेशन के अंदर डेटा कैसे रखेंगे, डेटा तो हमारे यहाँ पे ला के रखा हुआ है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं सेशन का इस तरह, और इसके अंदर मैं एक की दे रहा हूँ, ठीक है। मैं की दे रहा हूँ UID की, और इसके अंदर मैं इक्वल कर रहा हूँ किसको, डेटा का। यानी मेरा सारा डेटा तो इसके अंदर भरा हुआ है, तो हम डेटा को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे यूज़र ID, ठीक है। जो आपके कॉलम का नाम है वो आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, आप अपने PHP MyAdmin में जाएँ, टेबल पे जाएँ, तो आपको यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर भी इसके सारे कॉलम नज़र आ जाएंगे। तो आपके कॉलम का नाम क्या है, यूज़र ID, वो आप यहाँ पे मेंशन करें। सिंपल हो गया यहाँ तक। अब हम अपना ये जो रीडायरेक्ट वाला पार्ट है इसको दोबारा ओपन कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई बंदा लॉगिन करे तो वो कहाँ जाए, इंडेक्स के ऊपर। अच्छा, अब हमने UID बना दी और इसी UID को हम हर जगह यूज़ करेंगे। कैसे, हम अपने यहाँ चले जाते हैं इंडेक्स वाले सेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे इंडेक्स में, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमें चूँकि काम करना है तो सबसे पहले हम यहाँ PHP का टैग ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके हमने इंक्लूड करें किसको, कनेक्ट डॉट PHP, क्योंकि सबसे पहले हम कनेक्ट इसलिए इंक्लूड करेंगे, इसके दो फ़ायदे होंगे।
पहला फ़ायदा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा हमारा सेशन भी इसके अंदर बिल्ड हो जाएगा। दैन फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, इस सेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या करता है इस सेट कि वो आपकी उसको चेक करता है, ठीक है, कि ये डेटा अवेलेबल है या नहीं। हम कह रहे हैं कि सेशन में जाओ, अगर ये UID मौजूद है, अभी तो ये कंडीशन ये बन रही है कि ये UID मौजूद हो, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नॉट का साइन लगा। अगर ये UID मौजूद ना हो तो फिर क्या करो, फिर इसको रिडायरेक्ट कर दो। कहाँ कर दो, हम ये कॉपी करते हैं जो लॉगिन से हम उठा रहे थे कि विंडोज रिडायरेक्ट करें कहाँ पे, होम पेज पे। तो मैं इसी कोड को कॉपी करके अपने यहाँ पे रख रहा हूँ। हर स्क्रीन पे आपको यही करना है, बस आपने इसको लॉगिन का डिफ़ाइन कर देना कि अगर ये बगैर लॉगिन हुए आता है तो इसको कहाँ भेज दो, वापस लॉगिन के पेज पे। अदरवाइज लॉगिन होके आता है तो वो इस स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको हम क्रॉस चेक करके देखते हैं अपनी ऐप के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से हम इसको लॉगिन करते हैं। यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ इसे, ठीक है, या मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब मैं इसको गेट करता हूँ इस URL पे और अपनी प्राइवेट विंडो में चला जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं जैसे ही इसको एक्सेस करूँगा तो ये मुझे कहाँ भेजे, लॉगिन के पेज पे, ठीक है। और यहाँ से जब हम दोबारा लॉगिन करेंगे तो ये इसको एक्सेस करने देगा, वरना ये इसको एक्सेस नहीं करने देगा, ठीक है। इसकी अगेन एक और टेस्टिंग, लेट सपोज आपने कोई और स्क्रीन बनाई है, ठीक है, आपने कोई स्क्रीन बनाई है मिसाल के तौर पर, मैं यहाँ पे एक डमी की, यहाँ से मैं एक नई स्क्रीन बनाता हूँ कैटेगरी, ठीक है। अभी हम वैसे भी बनाएंगे तो मैं कैटेगरी का एक पेज बनाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा यही जो मैंने काम यहाँ किया था, ठीक है, यही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ लॉरेम एप्सम लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई 40 के अराउंड लगा देता हूँ, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ कि कोई बंदा डायरेक्टली एक्सेस करे किसको, कैटेगरी। तो ये मुझे अभी चूँकि मैं लॉगिन हूँ तो इस वजह से मुझे ये चीज़ दिखा रहा है। मैं इसको बंद करता हूँ प्राइवेट विंडो को, मैं दोबारा से इसी URL को कॉपी कर लूँ और मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पर। और अब मैं अगर अपनी ऐप पे डायरेक्ट जाके हिट करूँ और मैं यहाँ से लिखूँ category.php, तो ये मुझे कहाँ भेज रहे हैं, लॉगिन। और जब मैं लॉगिन करके जाऊँगा, लॉगिन हो गया मैं, और अब अगर मैं यहाँ से जाके एक्सेस करता हूँ, चाहे यहाँ से एक्सेस करूँ या यहाँ से एक्सेस करूँ, तो ये मुझे कहाँ भेज देगा, मतलब पेज दिखा देगा, सिंपल। तो आई होप कि क्लियर हो गया आपको कि किस तरह काम हो रहा होता है सेशन का।